सुप्रभातम। आज मैं विनय शंकर शर्मा 10 कक्षा के लिए भाव समास का अभ्यास कराने जा रहा हूं। अव्ययी भाव समास। अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च करने की, भाव मतलब भावना, जिसमें खर्च करने की भावना नहीं हो, अव्ययी भाव समास है। मतलब अव्यय, न नि जोड़ धन, तो निर्धनम हो जाता है नपुंसकलिंग एक वचन में। देखेंगे समास करने पर अन्न व्यय, अव्यय नहीं, शब्द अव्यय बन जाते हैं, उसे अव्यय भाव समास कहा जाता है। अव्यय शब्द का ही अर्थ है कि जिसमें कुछ व्यय न हो वही अव्यय है। न व्ययो भवति यत्र स अव्यय। इसलिए समास विधि से कोई पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में प्रायः पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद अण्व्यय है। उदाहरणार्थ अधिहरि, तो इसका समासी विग्रह हो जाएगा हरौ इति। हरौ इति अधिहरि। अधि पहला पद अव्यय है और दूसरा पद हरि अण्व्यय है। अधिहरि हो गया हरौ इति। अब यहां देख लेंगे अव्ययी भाव समास में। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात पहला पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है और शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग हो जाता है। अब देख लेंगे इसमें अकारांत या आकारांत शब्दों को नपुंसक लिंग एक वचन में अम हो जाता है। जैसे राम को रामम, गंगा को गंगम, गंगा या समीपम उपगंगम। इकारांत शब्दों में नपुंसक लिंग ई हो जाता है। जैसे हरि विसर्ग है तो हटा देंगे हरि, नदी का नदी हो जाएगा नद्या समीपम उपनदी। उकारांत शब्द में उ हो जाता है। जैसे गुरु का गुरु, वधु जो बड़ी है वो छोटी बदल जाता है। अब इसमें देखेंगे अनु अर्थ में, पश्चात तथा योग्य के अर्थ में अनु का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होती है। पश्चात का अर्थ पीछे हो गया। अब देख लेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रथानाम पश्चात इति अनुरथम, गंगा या पश्चात इति तो अनुगंगम हो जाएगा। शंभो पश्चात इति अनुशंभो, गणेशस्य पश्चात इति अनुगणेशम, वनस्य पश्चात इति अनुवनम हो जाएगा। गृहस्य पश्चात इति अनुवनम अनुगृहम। योग्यता के अर्थ में भी अनु उपसर्ग का ही प्रयोग होता है। रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम, गुणानाम योग्यम इति अनुगुणम। अब पश्चात अर्थ में अनु हो गया और समीप अर्थ में उप उपसर्ग होता है और प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देख लेंगे कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, गंगाया समीपम इति उपगंगम, गृहस्य समीपम इति उपगृहम, वृक्षस्य समीपम इति उपवृक्षम, पुस्तकस्य समीपम इति उपपुस्तकम। इस तरह से आता है ये समीप अर्थ में उप का प्रयोग। अब स रहेगा तो सहित अर्थ में प्रथम पद में तृतीया विभक्त हो जाती है, सहयोगी तृतीया, और सहित अर्थ में स अव्यय प्रयुक्त होता है। जैसे चित्रेण सहितम सचित्रम, परिवारेण सहितम सपरिवारम, शस्त्रेण सहितम सशस्त्रम, धनेन सहितम सधनम। इस प्रकार से स के साथ सहित अर्थ में प्रयोग हुआ। स नीर अभाव, प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। नीर में अभाव होता है और प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होता है। जैसे वृक्षस्य अभाव, तो समास के नियम लागू हो जाते हैं। वृक्षाभाव ये हो गया। अब कह रहा है कि प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति होगा। जैसे मक्षिका नाम अभाव, तो निर्मक्षिकम, नि जोड़ मक्षिकम तो निर्मक्षिकम, समास पद नपुंसक लिंग एक वचन का बन गया। विघ्ना नाम अभाव, निर्विघ्नम,
शंका नाम अभाव निशंकम, निजोड़ संकम, निशंकम हो गया। बाधा नाम अभाव निर्बाधम, जना नाम अभाव निर्जनम, धना नाम अभाव निर्धनम। अब यहाँ ध्यातव्य ध्यान देने की बात है, कंटका नाम अभाव निष्कंटकम, तो इसका ये हो गया नी जोड़ कंटकम। तो नी के बाद में विसर्ग के बाद में क ख या प फ आता है तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। तो नी जोड़ फलम निष्फलम हो गया, फलानाम अभाव निष्फलम। इस तरह से नीर अभावट में प्रयुक्त होता है और प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति। प्रतिविप्सा, इसमें द्विरक्ति हो जाता है तो द्वितीय या सप्तमी विभक्ति होता है। दीनम दीनम या दीने दीने इति प्रतिदिनम, गृहम गृहम इति प्रतिगृहम या गृहे गृहे, भोजनम भोजनम इति प्रतिभोजनम। और आता है अह अह इति या अहनी अहनी, अह अह इति, तो एक का प्रति हो गया, प्रति जोड़ अह, तो ये समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन का हो गया। प्रति जोड़ अह तो प्रत्यय, नपुंसक लिंग कर दिए तो प्रति अहम, प्रत्यहम हो गया। तो अह अह इति प्रत्यहम, प्रति जोड़ अहम तो प्रत्यहम हो गया। यथा प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति करेंगे, अनतिक्रम्य में आता है, ये ध्यातव्य होना चाहिए। शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, यहाँ पर इकार कर देने से नपुंसक लिंग एक वचन का हो गया। यहाँ पर म या बड़ी ई नहीं लिखेंगे, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति इसका प्रयोग करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अब देख लेंगे शक्ति के अनुसार, ये हो गया मति मनतिक्रम्य यथा मति, धनम अनतिक्रम्य यथा धनम, स्थानम अनतिक्रम्य यथा स्थानम, कुलम अनतिक्रम्य यथा कुलम, धनम अनतिक्रम्य यथा धनम। अब ये हो गया इंपॉर्टेंट, इच्छा अनतिक्रम्य यथेक्षम। अब इस तरह से देख लेंगे, ये अभ्यास कार्य है। अब इस तरह से इसमें इसका उत्तर भी समाहित है। अब देख लेंगे, अब ये अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम अभ्यास करेंगे। इस तरह से ये अव्ययी भाव समाप्त हुआ। से अव्ययी भाव समास के विषय में मैंने बताया। अब आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।